Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपकमिंग वीक के वीकली एनर्जीज के बारे में फॉर ऑल द 12 zodiac signs starting from 12th April to 18th of April. Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. ऑल्सो इस रीडिंग में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, आपके हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में और एक गाइडेंस कार्ड, मोनोलॉजी गाइडेंस कार्ड के बारे में। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप इन रीडिंग से कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पा रहे हैं। आपके कमेंट्स की मैं वेट करती रहती हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ क्या आप उनसे खुश हैं या क्या आप उनसे किसी भी वे में कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय माय ब्यूटीफुल वर्कर्स एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग से, जिसके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज देता है वर्कर्स की इस अपकमिंग वीक में आप एक न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है टू रिजुविनेट योर लव लाइफ। एंड अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इस वीक वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस जो है वो फर्स्ट नंबर को भी डिनोट करता है और कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप जो है एक अपने तरफ से एक एफर्ट्स लेने वाले हैं। ये एनर्जीज बोथ वेज से भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका पार्टनर भी एक इनिशिएटिव ले रहा हो और इस रिलेशनशिप को और बेटर करने की या कुछ इस रिलेशनशिप में स्पाइस अप करने की, जो भी चीज़ें चल रही थी उनसे थोड़ा सा हट के एक नई चीज़ लाने की, ताकि यू बोथ कैन हैव दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन। और काफ़ी दी एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं और ये स्टेबिलिटी का भी कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आप अपने रिलेशनशिप में और अपने लव लाइफ में काफ़ी स्टेबल भी रहेंगे। सो जो भी आप थॉट सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्लीज़ गो अहेड। दिस इज़ अ राइट एंड अ गुड वीक फॉर यू इन दैट एस्पेक्ट वर्कर्स। So yeah, go ahead and all the best for you for that. बात करते हैं आपके करियर के बारे में, जिसके लिए कार्ड आया है 3 of Wands का। तो ये कार्ड मुझे बताता है वर्गोस कि आपने अभी तक अपने करियर एस्पेक्ट में या अपनी प्रोफाइल में अभी तक जो भी काम किया था, जो भी प्लानिंग किया था, नाउ इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट देम। आप काफ़ी हार्ड वर्क करते यहाँ तक पहुँचे थे। आपने काफ़ी प्लानिंग करी थी, काफ़ी थॉट प्रोसेस से आप गए थे, लोगों से बात करी थी, काफ़ी सारी कम्युनिकेशन करी थी और ये सब चीज़ें करने के बाद आप एक जो है अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था। सो नाउ इज़ द टाइम टू मेक दीज 3 of Wands into 4 of Wands, विच इज़ अगेन 4 पिलर्स। हम एक स्ट्रक्चर खड़ी करने की बात करते हैं जहाँ पे तो आपके पास प्लान है, आपके पास थॉट्स हैं जो कि बहुत ही क्लियर कट हैं एंड यू आर वेल सेटिस्फाइड विद दैट। यू हैव रिसोर्सेज विद यू, बट नाउ इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स इनटू एक्शन। नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं एंड ये अपकमिंग वीक आपको जो है ये एनर्जीज आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगी। सो कोई भी चीज़ अगर आपने सोच के रखी होगी उसको स्टार्ट करने का ये बहुत अच्छा वीक है वर्कर्स। तो गो अहेड विद दैट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। बात करते हैं आपकी हेल्थ लाइफ के बारे में। तो उसके लिए कार्ड आया है 7 of Swords का, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है मुझे वर्गोस कि आप ना अपनी हेल्थ में थोड़ा सा और सुधार लाइए और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जो है उस पर काम करिए। अगर आप कोई एक रूटीन या कोई एक्सरसाइज बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही थी,
तो स्ट्रैटेजाइज योर वर्क, स्ट्रैटेजाइज योर डे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है एक ही चीज़ पे फोकस करे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस वजह से आपकी हेल्थ निगलेक्ट हो रही है। तो बैलेंस आउट थिंग्स, बैलेंस करिए अपने काम को, अपने हेल्थ को, और स्ट्रैटेजाइज करिए अपने पूरे प्लान को कि कैसे आप दोनों चीज़ें जो हैं उनको स्टेबल कर सकते हैं। उस लिहाज से यही आपको जो है मैसेज मिल रहा है वर्गोस। चलिए देखते हैं गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या कहता है। गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया है वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अगेन आई थिंक किसी और की रीडिंग में, शायद कैंसेरियंस की रीडिंग में ये कार्ड आया था। अगेन वही चीज़ जो मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया कि डोंट लूज होप। अब आप इतनी मेहनत करके, इतनी हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो नाउ इट्स नॉट द टाइम टू लूज होप एंड गिव अप, नाउ इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज ये जो एनर्जीज हैं आपको सपोर्ट कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। तो इसीलिए जो एनर्जीज में अगर अभी हैं, अभी तक आए हैं जिस एनर्जी से, इतनी मोटिवेशन और इतनी सेल्फ इंस्पिरेशन लेके, उसको मत छोड़िए, उसको मत जाने दीजिए। बिकॉज अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने वो चेन तोड़ दी, तो अगेन आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा वर्कर्स। तो इसीलिए अपनी एनर्जी बनाए रखिए, पम्प अप योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो वर्कर्स। ये थी आपके लिए रीडिंग्स वर्गोस, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।